हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पेशल तौर पर उन स्टूडेंट्स की जो टीचिंग प्रोग्राम कोर्सेज करते हैं, यानी कि बीएड हो सकता है, डीएलएड हो सकता है। अब इन सभी कोर्सेज में होता क्या है, एक फाइनल लेसन आपका लगता है जिसके काफ़ी अच्छे मार्क्स बनते हैं। और काफ़ी अच्छे मार्क्स बनने का मतलब ये है कि आप लोगों को इससे आपके मार्क्स बढ़ाने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। हालांकि बीएड का जो एग्ज़ाम होता है उसके मार्क्स इतने मैटर नहीं करते हैं, पर देखो मार्क्स तो मार्क्स ही होते हैं, आप सभी समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो बीएड फाइनल लेसन की रिलेटेड, बीएड फाइनल लेसन से रिलेटेड ये वीडियो है। डीएलएड वाले जो स्टूडेंट है वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, उनका भी सेम टू सेम वही प्रोसेस होता है फाइनल लेसन का जो बीएड वाले स्टूडेंट्स का होता है। अब बीएड में भी बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि बीए बीएड वाले स्टूडेंट हो गए, बीएससी बीएड वाले हो गए, बीएड वाले हो गए, साथ में बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स के स्टूडेंट हो गए, है ना। या फिर डीएलएड वाले जो भी स्टूडेंट है, बीएसटीसी वाले जो स्टूडेंट है, जिनके भी फाइनल लेसन लगता है, उनके लिए ये वीडियो बहुत खास है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो आप लोग पूरा देखना, ताकि आप लोगों को एक एक स्टोरी, एक एक कहानी जो घटित होती है बीएड फाइनल लेसन में, वो आपको अच्छे से सरल भाषा में मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी और काफ़ी 40-50 हज़ार स्टूडेंट ने देख भी लिए उस वीडियो को। तो देखो अब मैं फिर से एक नए तरीके से, क्योंकि सेमेस्टर भी आपके चल रहे हैं, सेमेस्टर अप्लाई हो चुके हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के काफ़ी डाउट रहते हैं। तो चलिए इन मुद्दों पर अपन बात करेंगे, है ना। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लिया करो, ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाएगी कब कौन सी वीडियो आ रही है, तो आप लोगों को उससे क्या है नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। नोटिफिकेशन पहुंचने से आप लोगों को वीडियो प्राप्त हो जाएगी। आप लोग देख लेना, अगर आपकी काम की है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप आप लोग मार सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में अपन बात करेंगे फाइनल लेसन कैसे देते हैं। ये आप लोग एक बार देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने देख लिए, इसके बाद अपन जो है वीडियो में जैसे कि आपके होता क्या है, वहाँ पे क्या लिखना होगा, बोर्ड में क्या क्या लेके जाना होगा, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लो एक बार अच्छे से कि फाइनल लेसन कैसे देते हैं। वाइबा जो होता है आपका, जो मौखिक आपसे प्रश्न उत्तरी होती है ना, हिंदी इंग्लिश में आप लोग जैसे भी कैसे होगा, है ना। फाइनल लेसन में क्या क्या होता है, तो पूरी एक कहानी के तौर पर पूरी थीम मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में फिर से बैठ गए होंगे, ठीक है ना भाई, सबके बैठ गए होंगे। अब देखो बात सुनो मेरी अच्छे से। ये जो फाइनल लेसन का मुद्दा होता है, इसको आदमी या जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे गर्ल्स हो, बॉयज हो, लेडीज हो, वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है, तो सबने दिमाग में इतना भारी तरीके से इसको फोबिया बना रखा है कि फाइनल लेसन आ गया। ठीक, हालांकि तब भी मैंने भी यही फोबिया बनाया था। सभी के दिमाग में कॉमन सा फंडा है कि सभी के दिमाग में यही चलता है कि फाइनल लेसन आ गया, बहुत ज़्यादा डीप में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इग्नोर कर देनी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है जैसा आप सोच लेते हैं, और अपने मन का तो काम ही यही है कि फालतू की बातें ज़्यादा सोचना। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसमें नॉर्मल सा फंडा रहता है, बस आप लोगों से आपका कॉन्फिडेंस जो है यहाँ पर चेक किया जाता है कि आखिर में आपने जो बीएड या डीएलएड जैसे कोर्स किए हैं, तो क्या आप बच्चों को संभाल भी पाएंगे, क्या बच्चों को आप पढ़ा भी पाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे। अब आप भी समझते हैं कि 2 मिनट में एग्जामिनर आपका कैसे अनुमान लगा लेगा। अब आपको एक बात बताता हूँ, वो कैसे अनुमान 2 मिनट में लगाएगा। वो ऐसे लगा लेते हैं क्योंकि वो बहुत सीनियर रहते हैं, सीनियर से भी सीनियर टीचर लेवल के रहते हैं, तो उनको अनुमान होता है कि कैसे क्या इसमें क्वालिटी है क्या नहीं है। और इतना टाइम तो रहता है नहीं फाइनल लेसन में भी, तो वो भी चाहते हैं कि फटाफट से बच्चों का फाइनल लेसन हो जाए, फटाफट से ये फ्री हो जाए, बीएड कोर्स इनका या डीएलएड कोर्स इनका हो जाए। ठीक है, तो इतना आपके साथ माथाफोड़ी नहीं करेंगे। अब उसमें क्या होता है पूरी कहानी अब सुनो। पहले इन मुद्दों पर बात कर लेते हैं, फाइनल लेसन कैसे देते हैं, वाइबा कैसे होगा, फाइनल लेसन में क्या क्या होता है, और संपूर्ण जानकारी बाय चेतन वर्मा सर। तो आप लोग ये ना इसको एक बार ध्यान से रखना दिमाग में, और चलते हैं अपन क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो सबसे पहले आप लोग जब भी फाइनल लेसन देने जाते हैं, तो आप लोगों को क्या क्या दिया जाता है मटेरियल, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपके पेडागोगी के सब्जेक्ट होते हैं या पेडालॉजी के जो सब्जेक्ट होते हैं,
जैसे किसी स्टूडेंट के बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो 2 सब्जेक्ट आपके होते हैं। अब आप लोगों के सेमेस्टर वगैरह चल गए हैं तो एक एक के भी फाइनल लेसन लगते हैं, है ना। सेमेस्टर के हिसाब से भी आपके फाइनल लेसन चलने लग गए हैं, तो एक सेमेस्टर में हो गया, दूसरे सेमेस्टर में हो गया। जो बीएससी बीएड वाले हैं या बीए बीएड वाले हैं उनके 3rd ईयर 4th ईयर में होते हैं फाइनल लेसन, 2 बार हो रहे हैं। और जो बीएड वाले हैं उनके फाइनल लेसन में होते हैं। बीएड एमएड वाले जो स्टूडेंट हैं उनके 2nd ईयर में होते हैं। इस टाइप से आपका ये प्रोसेस होता है। अब देखो जैसे आपको बायोलॉजी की या जिसकी भी डायरी, आपको 2 डायरियां दी जाती है फाइनल लेसन के टाइम। एक तो बायोलॉजी सब्जेक्ट है आपका, एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। अब देखो सेमेस्टर में क्या हो गया, सेमेस्टर में आप लोगों को 2 ही डायरी दी जाएगी, एक नहीं दी जाती है। और एक भी दे दी जाए तो आप लोगों के लिए और भी सुविधा है कि आपको एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी इकट्ठी करनी है, पढ़ाना है, जो भी करना है, ठीक। 2 डायरी आपको दे दी जाती है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस वाले जो भी फाइनल लेसन देने जा रहे हैं वो उनको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, मस्त होके एकदम से जाना है, कोई टेंशन नहीं। कुछ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, कुछ पढ़ा तो ठीक, नहीं पढ़ा तो ठीक, कोई टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि ये दिन आप लोग यही मान के चलो कि इस दिन आप लोगों को कुछ ना कुछ तो सुनना ही पड़ेगा, फिक्स है ये, कुछ ना कुछ तो आपको सुनना ही पड़ेगा। बाई किस्मत अगर आपकी अच्छी हो तो आपका दिन पूरा अच्छा भी जा सकता है, वरना आप लोग 2, 5, 10 मिनट के लिए मौन होके आराम से रिलैक्स रहो कि हाँ आज तो सुनना है बस और कुछ नहीं, ऐसे सोच के भी आप जा सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ जो बिल्कुल ही नर्वसनेस फील कर रहे हो। जैसे आपको 2 डायरी मिल गई बायोलॉजी और केमिस्ट्री की, तो 2 फाइल जो होती है फाइनल लेसन की जो डायरियां होती है वो आपको 2 दे दी जाती है। इसमें आप लोगों को एक एक लेसन प्लान लिखना होता है। बायोलॉजी का है तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री का एक लेसन प्लान आपको लिखना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लिखेंगे कहाँ से, हमें यह आता तो फिर बात ही क्या होती है ना। तो आप लोग अगर आपके जो भी सीनियर हैं या जो भी आपके टीचर है, क्लास टीचर वगैरह या प्रिंसिपल वगैरह, तो आप वहाँ से कहो, उनसे जैसे ही आप कहोगे कि सर हमारे पास इसकी व्यवस्था नहीं है, हम कहाँ से लिखें, तो आप लोगों को वो जो पुराने सीनियर स्टूडेंट थे या जो पहले पढ़ के जा चुके हैं उनकी डायरी अवेलेबल करा देंगे। तो उसमें से आप लोग देख के आराम से अपना नाम पता तो अपना लिखना, उनका मत चेप देना, है ना। उनका नाम पता अपना अपना लिखना है। बाकी जो भी चीज़ें हैं थोड़ी बहुत इधर उधर करके उसी से रिलेटेड चीज़ें आप लोग लिख सकते हो, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये मुद्दा तो आपका क्लियर हो गया कि कहाँ से आपको लिखना है, बात समझ में आ गई, है ना। तो ये चीज़ें, अब यहाँ पर मैं बायोलॉजी केमिस्ट्री ही वो जरूरी नहीं, मैथ फिजिक्स भी हो सकती है, जिसका जो जो सब्जेक्ट है वो सब चीज़ें यहाँ पर आ सकती है। आर्ट्स वाले हैं तो हिस्ट्री हो गई, हिंदी हो गई, कुछ भी जो भी आपके सब्जेक्ट है। 2 सब्जेक्ट आपके पेडागोगी के होते हैं, आप लोगों को सभी को पता होगा, पेडागोगी ही कहते हैं इसको, पेडालॉजी भी आप लोग बोल लेते हैं हालांकि, है ना। तो इसमें से 2 सब्जेक्ट आपको दिए जाते हैं, उनकी फाइल आपको बनानी होती है। इस चैनल पर भी आपको मिल जाएगा मटेरियल, नहीं मिलता है तो आपको जहाँ से भी मिले वहाँ से आप लोगों को लिख लेना है। बेस्ट यही रहता है कि जो आपके कॉलेज के सीनियर रहते हैं उन्हीं की छाप लें तो बहुत बढ़िया रहता है कि आपको दिक्कत नहीं होती है। बाकी फिर भी जो भी आपको जहाँ से मिल जाए मटेरियल वो लिखना जरूरी है। 2 फाइल दी जाती है, पहला मैटर यहाँ पर क्लियर है, इनको भरने की पूरी स्कीम मैंने बता दी है, अब किसी का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब बात करते हैं 2 फाइल लिखने के बाद आप लोगों को लिए ये फाइलें आपको पहले ही दे दी जाती है कॉलेज की तरफ से। जब फाइनल लेसन होगा उससे पहले ही आपको दे दी जाएगी, 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, 1 दिन पहले ही दी जाएगी, है ना। और बाद में भी अगर किसी स्टूडेंट्स की रह जाती है तो हाथों हाथ भी दे दी जाती है। आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज वहाँ पर करना होता है, कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी होती है, वो वहाँ पर भी मिल जाती है। 2 फाइल आपको दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को एक चार्ट बनाकर लेकर जाना होता है। अब ये चार्ट कैसे बनाना है, देखो जैसे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे बायोलॉजी हो गया, है ना, तो आपको चार्ट दोनों का बनाना है या एक का बनाना है। एक ही सब्जेक्ट का आपको चार्ट बनाना है, फाइल बनानी होती है दोनों की, और एक का बनाना होगा चार्ट। दोनों का भी बनाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट जिनके पास पर्याप्त टाइम हो, जिनके पास नहीं है वो एक से भी काम चल जाता है, कोई विशेष बात नहीं है। क्योंकि 5 मिनट में आप कितना ही पढ़ा लोगे, एक ही चीज पढ़ा पाओगे, सारे तो पढ़ा नहीं पाओगे, है ना। तो आप लोगों को एक चार्ट बनाना है। चार्ट भी ओनली एक पिंक पेज आता है, समझ गए हो आप लोग, या तो प्लास्टिक का पेज आता है जिसको आप लोग प्रिंट करा सकते हो मार्केट से, है ना। उसमें आप लोगों को अपने कॉलेज का नाम, खुद का नाम, रोल नंबर वगैरह लिख के आपका जो भी चीज है, जैसे कि आपका हार्ट वाला पार्ट है, जैसे कि बायोलॉजी का मान लो, हिंदी का मान लो, इंग्लिश का मान लो, गणित का जैसे कि गोला वोला है, आयत वायत है, ये सारी चीजें समझ गए।
तो हार्ट का चित्र आप लोगों को जो भी है वो बनवा देना है उसमें डायग्राम में, और यहाँ पे बायां आलिंद दायां नीले बायां नीले ये सारी चीजें डेकोर कर देनी है। ये होता है चार्ट, समझ गए। ये मार्केट में भी मिल जाएगा, आपको खुद बनवा सकते हो। और अगर आपके पास ज्यादा पर्याप्त पैसा नहीं है, ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो 10 रुपए की एक पिंक कलर का वो आता है चार्ट टाइप में कागज आता है, पेपर, बड़ा सा पेपर आता है, 5 10 15 20 रुपए का मिल जाता होगा, है ना। उसको लाना है, उसमें बनाना है। कलर से आप लोग बना सकते हैं, कलर जो भी आपके मार्केट में मिलते हैं उन कलर से, स्केच कलर से बना सकते हो आप आराम से। उसको थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर देना, क्योंकि ये डेकोरेशन का ही काम है, फाइनलेशन वाला, ठीक है ना। तो वो आपको करना होगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होता है, व्हाइट कलर के पे भी बना सकते हो, पिंक कलर के पे भी बना सकते हो, ठीक है। अब चार्ट के बाद आप लोगों को एक मॉडल बनाना होता है। अब जिस जिस स्टूडेंट के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं वो उनको मॉडल बनाना ही होता है। बाकी जिनके आर्ट्स है तो वो इसमें नहीं भी बनाए तो चल जाता है, पर ज़्यादातर केस में इसमें मॉडल बनाना होता है। जैसे हार्ट का मॉडल बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, एक थर्माकोल लाएंगे, थर्माकोल के ऊपर हार्ट की डिजाइन काटेंगे। अब बहुत सारे हार्ट बीएड वाले ऐसे भी बना देते हैं, तो ऐसी मूर्खता नहीं करनी है ना। जो बायोलॉजी का जो हार्ट होता है वही आपको बनाना है, बायां आलिंद बायां नीले वाला, या जो भी जिसके मैथ वाला पार्ट है तो मैथ में वो गोला बनाए, वर्त बनाए, जो भी है आयत त्रिभुज जिसके बारे में समझाना है वो बना सकता है। थर्माकोल के ऊपर वो होता है मॉडल। बहुत सारे होते हैं जो पर्यावरण के बारे में समझाना चाहते हैं, तो गधे घोड़े कुत्ते उत्ते और ये जो भी हैं वो एक थर्माकोल की शीट लो, उस पर लगा दो पेड़ पौधे वगैरह पर्यावरण वगैरह, ये सारी चीजें शो कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ये बहुत बेस्ट चीजें हैं जो मॉडल आपका बनना तय है एक तो। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं बनाए तो क्या कर लेंगे। कुछ भी नहीं करते हैं, ऐसा कोई विशेष नहीं है। जहां आपके 50 नंबर में से 49 जाएंगे वहां पर आपके 20 नंबर जाएंगे, बस ये फर्क पड़ जाएगा थोड़ा बहुत, है ना। तो इन चीजों का ध्यान आपको खुद रखना होगा। फिर आप अपने, सबसे बढ़िया बात बताता हूँ, इन 3-4 चीजों में से अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आपके जो कॉलेज, आपका जो कॉलेज है वहाँ प्रिंसिपल है, क्लास टीचर है, आपका क्लास टीचर हैं, तो उनसे आप संपर्क करो। अगर वो कह देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप तो आ जाओ, फाइल बना दो, लिख दो, ठीक है, जो भी है सब हो जाएगा। फिर सब हो जाएगा मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि सब हो जाएगा तो वो व्यवस्था हो ही जाती है। आपको थोड़ी बहुत छूट दे दी जाती है कि नहीं बना के लाया तो चल कोई बात नहीं, नंबर तेरे हम 49 ही भेज देंगे, ऐसा कुछ भी हो जाता है। तो वो मैटर करता है कि आपका व्यवहार कैसा है क्लास में, आपका अनुशासन में रहते हैं, टाइम पर आते हैं नहीं आते हैं, बोलचाल कैसी है, खाने दौड़ते हैं, डॉन बन के आते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर टीचर भरपाई करता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है भाई, अगर आपको नंबर चाहिए तो। और अगर नंबर ही नहीं चाहिए, बस आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, तो फिर तो आप फॉर्मेलिटी करते रहेंगे, ठीक है। बात कड़वी है पर सच है, आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा अनुशासन दिखाना होगा। ये सारी चीज़ें तो आपको लेकर जानी ही होती है। साथ में आप एक प्लास्टिक की पानी की बोतल लेकर जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, और बिना ट्रांसपेरेंट भी लेकर जा सकते हैं, ऐसी कोई विशेष बात है नहीं। एक पानी की बोतल आप लेके जाएं, है ना। अच्छी सी पूर्ण गणवेश आपकी होनी चाहिए, जो आपके कॉलेज की ड्रेस होती है वही ड्रेस आप पहन के जाएं, है ना। जूते हैं तो जूते जरूर पहन के जाएं, है ना। सॉक्स जो है वो भी पहन के जाएं। सब चीज़ आपकी नोटिस की जाती है, बेल्ट लगा कर जाएं, शर्ट को अंदर करके जाएं। हाथ की जो बाहें हैं, ऐसे मेरी तरह डॉन नहीं बनना है, ऐसे ऐसे नहीं बनना है। घड़ी आप पहन के जाएं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर ये बाहें नीचे होनी चाहिए, और ये जो शर्ट के बटन हैं ये पूरे लगे होने चाहिए, बस एक बटन आप खाली रख सकते हैं। अगर आपको अच्छे खासे एक सरल सुशील बालक आपको शो होना है, अच्छे मार्क्स आपको चाहिए, तो आपके लिए ये ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें आपको एक कॉन्फिडेंस देती है, ठीक है ना। और आपके घर के जो संस्कार है वो भी बताती है। हालांकि आप कैसे भी हो कोई मैटर नहीं करता है, थोड़ी देर के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है ना। समझे बात कुछ, एक बात तो ये आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो कहानी क्या रहती है, कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद ये फाइल जो है, चार्ट जो है, मॉडल जो है, वो एक तरफ आपसे आपके क्लास टीचर जो हैं वो ले लेते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको बता भी देता हूँ कि कैसे क्या क्या फंडा पूरा होता है इसमें। देखो जैसे ये आपका एक हॉल है, कमरा है, जिसमें आपका क्या लगना है, फाइनल लेसन लगना है,
समझ रहे हो? बात को समझना ध्यान से और गहराई से समझना, फिर बाद में आप कमेंट करते रहोगे तो कमेंट तो कोई मतलब नहीं है ना। देखो ये आपका क्या है, क्लासरूम है, समझ रहे हो? अच्छे से बना देते हैं यार, आप बुरा मान जाओगे। क्लासरूम अच्छे से बनाते हैं, वरना आप कहोगे कि मेरा कॉलेज तो बड़ा वीआईपी है, आपने तो ऐसे बना दिया। ठीक है, ये सब मजाक की बातें थी, आपको समझने के लिए समझदार को इशारा काफ़ी होता है, समझे बात। इस प्रकार का आपका ये रूम रहेगा। इस रूम में यहाँ पर आपकी क्या रहेगी, गेट रहेगा, ये गेट है आपका, है ना। और यहाँ पर ये खिड़कियाँ टाइप कहाँ पर भी दे सकती है खिड़कियाँ, तो वहाँ की जो लोकेशन है उस हिसाब से आप देख लेना। ये आपका क्या रहेगा, मेन गेट, जहाँ से हो सकता है किसी किसी रूम में यहाँ पर भी गेट हो, दो गेट हो, है ना। तो यहाँ पर इस टाइप का होगा, और यहाँ लगा रहेगा क्या, आपका ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, जैसा भी बोर्ड कॉलेज के पास अवेलेबल है वो यहाँ पर लगा रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखो, वो जो चार्ट वाला मैटर मैंने आपको बताया था, उसमें एक होता है लपेट फलक करके होता है, जो आपका एक ब्लैक बोर्ड टाइप में होता है, जिसको ये गोल गोल करके आप लपेट देते हो, फिर उस पर चौक से लिख सकते हो। अब ये जो चौक हो के पढ़ाने के लिए आपको खुद लेके जानी होती है, कॉलेज वाले दे भी देते हैं, नहीं भी देते हैं, हालांकि दे देते हैं सभी, पर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको चौक भी लेके जाना है, डस्टर भी लेके जाना है, सब चीज़ आपकी ही होनी चाहिए वहाँ, क्योंकि आपका खुद का फाइनल लेसन है, कॉलेज का नहीं है, ठीक है। पर कॉलेज वाले सभी हेल्प कर देते हैं, ऐसी कोई विशेष बात है नहीं। तो ये तो आपका क्या हो गया, ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड, जो भी आप मान सकते हो वो आप लोग मान लीजिए, हो गया ये, ठीक। यहाँ खिड़की है, तो अच्छी खासी हवा लेने के लिए एग्जामिनर को क्या करते हैं कॉलेज वाले, यहाँ एक टेबल लगाते हैं, ये टेबल लगा दी मान लो, ठीक है, ये टेबल लगा दी। अब इस टेबल के, सॉरी देखो टेबल भी अच्छे से नहीं बनी है ना, ये टेबल यहाँ पर लगा दी, और यहाँ पर ये कुर्सियाँ लगा दी, एक कुर्सी दो कुर्सी, दो, ज़्यादातर केस में दो ही एग्जामिनर आते हैं जो आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस होते हैं, आपसे पूछते हैं, आपका माहौल देखते हैं कि कैसे क्या, आप कितने डफर है, कितने इंटेलिजेंट है, क्या आपका रुझान है टीचिंग के प्रति या फिर बीएड कोर्स के प्रति, डीएलएड कोर्स के प्रति, ठीक है। अब यहाँ पर एक दो कुर्सी एक्स्ट्रा लगा दी जाती है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एक प्रिंसिपल महोदय बैठ जाते हैं, यहाँ क्लास टीचर बैठ जाते हैं, कभी कभी बहुत सारी केस में क्लास टीचर जरूर बैठे रहते हैं, एक टीचर एक्स्ट्रा यहाँ पर बैठा रहता है ना। और यहाँ पर लगा दिए जाते हैं आपके कॉलेज के ही टीचर, जो आपकी फाइल वगैरह यहाँ पर कलेक्ट करते हैं, ठीक है। मॉडल वॉडल तो आपके पास खुद के पास रहते हैं, पर बहुत सारे केस में ये लोग एक साइड रखवा लेते हैं, ठीक है। अब अगर आपकी किस्मत अच्छी रहती है तो ना तो आपके मॉडल काम में आते हैं, ना आपके चार्ट काम में आते हैं, ना आपको कोई ज़्यादा कोई टॉर्चर किया जाता है, ना आपको कुछ बताया जाता है, ना कुछ, बस हो गया, ठीक। बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है, बहुत सारे केस में ऐसा भी नहीं होता है, और बहुत सारे केस में ऐसा हो भी जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हो भाई आप सभी, ये आप सभी हो, जितने भी आप क्लास में बैठे हुए हैं, ये सभी आप बैठे हुए हैं, ये हो आप, ठीक है। अब आराम से आप लोग बैठे हुए हैं। अब एग्जामिनर जो हैं उनके दिमाग में चलता है कि पहले नंबर का जो स्टूडेंट है उसको तो कुछ ना कुछ बोला जाएगा। अब वो चाहे तो आगे से भी स्टार्ट कर सकता है रोल नंबर 1 से, और वो चाहे तो लास्ट से भी आपको बुला सकता है, इच्छा उनकी है, आपकी नहीं। तो यहाँ पर ज़्यादातर केस में एक नंबर, रोल नंबर जिसका 1 है उसी को बुलाया जाता है। उसको बुलाने के बाद जैसे ये एक रोल नंबर है, एक रोल नंबर यहाँ पर आ गया, ठीक है। पहले तो यहाँ से ये फाइल वाइल कलेक्ट करेगा, मॉडल वॉडल लेके जाएगा, और इनों की टेबल पर यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। यहाँ आ गया अब एक रोल नंबर 1, यहाँ से यहाँ था, यहाँ आया, यहाँ से इसके फाइल वगैरह जो भी थी वो टीचर ने कलेक्ट कर ली थी, यहाँ से उठाया, उठाने के बाद यहाँ से चला आया यहाँ, ठीक है। अब वापस से ये एग्जामिनर के पास चले आए हैं रोल नंबर 1। अब रोल नंबर 1 आने के बाद उन्होंने उनसे नाम वाम पूछा, टीचर का नहीं, बच्चे से पूछेंगे कि भाई नाम क्या है तेरा, फलाना ढिमका, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, रेगुलर आते हो नहीं आते हो, पढ़ाई कैसी होती है कॉलेज में, वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। अब तुम डेली आओ तो ठीक, नहीं आओ तो ठीक, कहना तुमको यही पड़ेगा, डेली आता हूँ, हमेशा प्रेजेंट रहता हूँ, अच्छा बालक हूँ, समझ रहे हो। ये सारी चीज़ें आपके क्लास टीचर और प्रिंसिपल भी देखते रहते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत भी इधर उधर की बात कर देते हैं तो इनका भी आपको ध्यान रखना है कि बात आपको क्या कहनी है। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो साइलेंट चुपचाप भी रह सकते हो,
सॉरी सर मुझे नहीं पता भी कह सकते हो। ठीक है, ये करने के बाद आप लोगों को रोल नंबर 1 से वो जो फाइल आप लेकर आए हैं वो दोनों फाइल ये ले लेते हैं। एक फाइल देखते हैं और एक फाइल, दोनों देखते हैं। देखने में एक फाइल में से आपसे पूछना स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या पढ़ के आए हो। तो आप लोग कहोगे, जिसको नहीं पता हो तो चुपचाप ढीठ की तरह खड़ा हो जाएगा। जिसको पता है कि हाँ मेरे को ये तो पढ़ना ही था, ये जो फाइलें लिखी थी वही मैं पढ़ के आया हूँ, इतना कह दोगे आप तो फिर आपका काम बहुत आसान हो गया। उनका काम आसान हो गया, आपका तो मुश्किल हो गया ना। आपने कहा कि मैं इसमें से ये चीज़ पढ़ के आया हूँ, तो वो आपसे वही चीज़ पूछेंगे जो उसमें लिखा हुआ है। और अगर उन्होंने दिमाग में आ गई कि क्या करते हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, क्या प्लान है, ऐसे करके भी वो आपको भेज सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। और किसी का किस्मत, जो एक रोल नंबर 1 रहता है उसका किस्मत तो ज़्यादातर खराब ही रहता है, आप सभी समझ रहे हैं। तो वो फाइलें लेने के बाद उसमें से चीज़ें पूछी जाती है कि बेटा ये क्या होता है, वो क्या होता है। ठीक है, ऐसा भी कह देते हैं बहुत सारी बार। ऐसा नहीं कहने के बाद वो क्या है, फाइल तो रख लेते हैं, वो कह देते हैं कि क्या कंप्लीट करके आए हो, क्या पढ़ाना चाहते हो, क्या करोगे क्या नहीं। तो वो पढ़वाते तो सभी से हैं, उनके पास एक बच्चे को पढ़ाने का 5 या 10 मिनट का टाइम रहता है। ठीक है, पर वो आपको 5-10 मिनट नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको जाना भी होता है, टाइम पर सारी चीज़ें करनी होती है, वाइवा भी होता है, वगैरह वगैरह सब चीज़ होती है। तो आप लोगों को 10 सेकेंड 15 सेकेंड खींच के बोर्ड पर खड़े करते हैं। 1 मिनट मान लो, 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। अब जैसे ही स्टूडेंट खड़ा होकर आता है, वो अच्छे से आता है, स्माइल फेस रखता है, बातचीत नॉर्मल सी करता है ना, तो कॉन्फिडेंस झलक रहा होता है। तो जो एग्जामिनर है वो आराम से कह देता है कि क्या पढ़ाओगे। तो आपको बताना है कि जैसे आपके जीव विज्ञान है, या आपकी केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, आपकी हिंदी है, जो भी है। तो आप लोगों ने जैसे ही कह दिया कि, तो आपने कहा कि मैं तो रसायन विज्ञान सब्जेक्ट से हूँ सर, और मैंने ये टॉपिक तैयार किया है और मैं ये पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ठीक है भाई पढ़ाओ। तो आपसे कह दिया कि आप हिंदी के हो, रसायन, किसी जो भी आपके सब्जेक्ट है, कोई भी है ना। जैसे मैंने कहा कि सर मैं तो हिंदी का स्टूडेंट हूँ, मैं हिंदी का ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, उसके आगे की स्टोरी मैं आपको अब सुनाऊंगा। ध्यान से आपने ये चीज़ें देख ली, ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई होगी, अच्छे से समझा दिया मैंने। यहाँ बैठे रहते हैं एग्जामिनर, यहाँ आप ब्लैक बोर्ड पर हैं। अब ये ब्लैक बोर्ड है, इसको अपन जूम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं भाई, जूम। इसको जूम करके आपको, ये ब्लैक बोर्ड है या ग्रीन बोर्ड है, इस पर आपको क्या लिखना होता है, क्या पूछना होता है, वो कहानी सुन लो फटाफट। देखो, वीडियो बड़ी भी हो सकती है, पर ये पूरी वीडियो आप लोगों को पूरी कहानी समझा देगी फाइनल लेसन की। तो ये जो ब्लैक बोर्ड था वो अब बड़ा हो चुका है, इस टाइप का आपके सामने है। अब आपके जो भी सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो आप लोगों को जाना है, अपना नाम बताना है कि मेरा नाम ये है और मैं क्लासेस का स्टूडेंट हूँ। रोल नंबर वगैरह अगर आपकी इच्छा है तो बता सकते हैं। और आपको बताना है कि आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होता है, ये मैं बता रहा हूँ। देखो, जैसे आप लोगों का जो भी टॉपिक है, तो आप लोगों को सबसे पहले तो क्या करना होता है, यहाँ पर लिखना होगा। क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है आपको दिनांक। जैसे आप दिनांक यहाँ लिखो, ठीक है, दिनांक लिख दिया। दिनांक के बाद आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर लिखना होगा कक्षा। कक्षा के बाद आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर लिख दो विषय। ये तीनों चीजें आपको इधर लिख देनी है, किधर भी लिख सकते हो यार, कोई गारंटी नहीं है, कोई कुछ नहीं कहता, इतनी देर लगाते ही नहीं है वो आपसे कहते हैं डायरेक्ट पढ़ाओ। ठीक है, पर मैं आपको पूरी फॉर्मेलिटी बता रहा हूँ कि हाँ, अगर कुछ कंडीशन फंस जाए तो आपसे क्या क्या करा सकते हैं। यहाँ पर लिख दो कालांश। ठीक है, कालांश लिखने के बाद यहाँ पर लिख दो प्रकरण, जो आपका प्रकरण है। उसके बाद आप लिख दो यहाँ पर समय, आपको कितना टाइम ले रहे हो, कितना क्या करने वाले हो, ये चीजें आपको लिख देंगे। ये चीज होती है, सीधी सी बात है, ये बिल्कुल नॉर्मल सा फंडा है। इसमें आप लोग जैसे ही दिनांक लिखेंगे कि आज कितना सितंबर है, जैसे मान लो 10 सितंबर है, 10/9/2024, तो ऐसे लिख दो। कक्षा कौन सी है, कक्षा तो आपकी ही क्लास बैठी रहती है सामने, पर आप तो कुछ भी लिख सकते हो कि क्लास B.Ed M.Ed जो भी फलाना डिम का, जो भी, कोई दिक्कत नहीं है ना। विषय आपने लिख दिया, जैसे कि आपने लिख दिया हिंदी विषय आप पढ़ा रहे हैं, रसायन विज्ञान पढ़ा रहे हैं, कुछ भी जो भी है आपके दिमाग में है, गणित पढ़ा रहे हैं, कुछ भी, हिंदी लिख दिया। ठीक है, जैसे मान लो गणित ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे सोच रहे होंगे क्या यार हिंदी हिंदी है ना। लो गणित ले लिया भाई, गणित वाले हो ना आप, ये लो, कुछ भी ले सकते हो, आपकी जो इच्छा है ना, वो आपका जो सब्जेक्ट है।
वही लेना है, कुछ भी नहीं। कालांश है आपने लिख दिया, जैसे फर्स्ट कालांश है आपका। प्रकरण क्या है, अब गणित में आप क्या पढ़ाओगे, आयत पढ़ा दिया आपने, मान लो आयत पढ़ा रहे हैं, ठीक। समय कितना है, समय यहाँ पर लिख दो 10 मिनट 20 मिनट, जो भी उन्होंने बताया है उस हिसाब से टाइम। बहुत सारे एग्जामिनर तो क्या होते हैं, डायरेक्ट आते हैं, आपसे कहते हैं कि भाई तुम तो डायरेक्ट पढ़ाओ, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का, कुछ भी मत लिखो, डायरेक्ट पढ़ा दो, ठीक है। तो आपको फिर स्टार्ट हो जाना है। और अगर आपसे एग्जामिनर स्टिक टाइप का लगे, कि आपको लगे कि हाँ इंप्रेशन जमाना है भाई, तो इस टाइप से पढ़ाओ, ठीक। अब आपने जैसे ही ये चीज़ें लिखी, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सीधी सी बात है कि बच्चों आपको क्वेश्चन करने ही होंगे, एक या दो क्वेश्चन आपको आपके सामने जो भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनसे पूछना ही होगा कि बताओ कि आपका खेत जो है वो किस टाइप का रहता है, या बताओ कि जो टेबल है वो किस टाइप की होती है। तो वो कहेंगे ऐसी वैसी ये वो, जो भी जवाब आएगा सुनना। फिर आप लोग ये कहना कि ऊंचाई कैसे नापी जाती है, वैसे कैसे नापी जाती है। तो कुछ स्टूडेंट बता देते हैं तो ठीक है, नहीं बताते हैं तो ठीक है। अगर नहीं बता रहे हैं एक दो क्वेश्चन के बाद, तो आप लोगों को कहना है कि आइए मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, बताता हूँ कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं होता है। आयत तो आप सभी ने सुना होगा वगैरह वगैरह, आयत के बारे में आप सभी जानते हैं कि इसकी लंबाई इतनी चौड़ाई, ये सारी चीज़ें होती है। अब आप लोग ऐसे कमियां मत निकालने लग जाना कि सर ऐसा होता ही नहीं है आयत वगैरह वगैरह, मैं आपको एक समझा रहा हूँ, ऐसा ही होता है आयत, अभी हाल दो, ठीक है। तो इसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, ऊंचाई ये है, इस टाइप से आप लोग समझा सकते हैं। फिर इसका फॉर्मूला ये होता है, आइए आप लोगों को फॉर्मूला समझाते हैं, वगैरह वगैरह करके आप लोगों को 2-5 मिनट एडजस्ट करना है बस। इसी बीच में आपके साथ एक घटना घटेगी, वो घटना ये रहेगी, एग्जामिनर महोदय पूछेंगे क्या होता है हमें बताइए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और ये एच कैसे आया, अगर कोई स्टिक मिल गया तो, वरना आपने जो पढ़ा दिया 2 मिनट बाद एग्जामिनर कहता है ठीक है भैया चलो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारी फाइल पकड़ो, और ये जो फाइल यहाँ पर एग्जामिनर बैठे थे, वापस से तुम फाइल वहाँ पर दो, साइन वाइन करो 3-4 कागजों पर, और चलो भाई बैठ जाओ वहाँ पे सीट पे, या फिर बाहर चले जाओ, आपका हो गया तो बीएड फाइनल लेसन वगैरह वगैरह हो गया तो बाहर चले जाओ। इस टाइप की एक कहानी होती है पूरी, बस ये होता है फाइनल लेसन। आपकी किस्मत अच्छी है, प्रिंसिपल सपोर्टिव है, तो आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत पूछताछ होगी, वाइवा वाइवा थोड़ा मुश्किल सा, तो आपसे वाइवा वहीं से पूछ लिया जाता है, आप जहाँ पढ़ा रहे होते हैं। बहुत सारी बार आपको बुलाकर भी पूछा जाता है वहीं पर, और बहुत सारी बार वहीं से सब चीज़ें कर ली जाती है एडजस्ट। तो ये घटना घटती है आपके बीएड फाइनल लेसन में। अब देखो, अगर कोई स्टूडेंट यूं मुंह लटका के यूं चला गया, तो वो तो काम से गया, उसको तो 2-5 डायलॉग सुनने ही होंगे, विद ब्याज सहित मिलेगा उसको। तो इसलिए आराम से हंसते हुए जाना, मस्त ज़्यादा भी मत हंस जाना, नॉर्मल से हंसना, नॉर्मल रहना, ठीक है। कि आपको सब कुछ आता है, कॉन्फिडेंस रखो, सब आता ही है आपको। जब बीएड कर रहे हो तो क्या नहीं आता है यार, छोटी छोटी क्लास का कोई सा भी टॉपिक लेके चेप डालो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। इस टाइप से आपको करना है। जिसके विज्ञान हो वो विज्ञान लिख देना, यहाँ पर पर्यावरण लिख दो, हिंदी है तो वहाँ उपसर्ग वगैरह पढ़ा दो, ठीक है। संस्कृत है तो उपसर्ग प्रत्यय जो भी पढ़ाना चाहो वो पढ़ा दो, ठीक है। इस टाइप से रसायन विज्ञान है तो वहाँ पर कुछ कुछ केमिकल का पार्ट ले लो, परमाणु वगैरह। जिसके फिजिक्स है वो फिजिक्स, यहाँ पर भौतिक विज्ञान लिख के वहाँ पे पढ़ा दो, घर्षण फर्षण, ठीक है। कॉमर्स है तो कॉमर्स का बीएसटी वाला पार्ट पढ़ा दो, बिजनेस वाला पार्ट पढ़ा दो, कुछ भी पढ़ा दो यार, जो इच्छा मन करे, जो उस फाइल में लिखा है ना बस उसको एक बार अच्छे से पढ़ जाना। उसी में से आपसे चीज़ें पूछी जाती है, वही चीज़ होती है। अब देखो, जिनके सेमेस्टर एग्जाम लग रहे हैं उनके भी फाइनल लेसन लगते हैं, या तो सेकंड सेमेस्टर में लग जाता है या फोर्थ सेमेस्टर में लग जाता है, या दोनों में लग जाता है, ठीक है। जब भी जैसे भी आपको शेड्यूल जारी होता है उसी के हिसाब से आपको पढ़ाना होता है, ठीक है। तो वो नॉर्मल सी फंडा है, यही पूरी कहानी है बीएड फाइनल लेसन की या डीएलएड फाइनल लेसन की। तो इस प्रकार से आप लोग आराम से अपना फाइनल लेसन दे सकते हो, बिल्कुल बिना झिझक के, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नॉर्मल सी ये कहानी सुन लो, आधे घंटे की भी हो सकती है कहानी, ज़्यादा देर की भी हो सकती है, आपको सुननी पड़ेगी। ये कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही नॉर्मल, जो मैंने फेस किया है वही चीज़ आपको शायद शेयर की है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर मेरे को तो फाइनल लेसन की डायरी बनाना ही नहीं आता। तो भाई बनाना नहीं आता है तो आपके कॉलेज में जाओ, कॉलेज में जांच पड़ताल करो कि भाई कहाँ से मिलेगी, ये कैसे बनानी है। अब ये मैं सारी चीज़ आपको नहीं दे सकता क्योंकि मेरा तो काम हो चुका, मैंने तो बीएड वीएड सब कर ली है, तो मैं नहीं अवेलेबल करा सकता आपको
ठीक है, जो है वो चैनल पर मिल जाएगी, जैसे फाइनल लेसन वगैरह वो तो चीज़ें हैं, बाकी ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो काफ़ी लंबी ये वीडियो हो सकती है और इस प्रकार से आप लोग पूरा प्रोसेस देख लो। यही होता है बीएड में। एक इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर किसी के बाल स्टाइलिश हैं तो वो नॉर्मल करके जाओ, ठीक रहेगा। क्योंकि अगर आप सुनने वाले स्टूडेंट नहीं हैं, आपको सुना नहीं जा रहा है, तो आपको वो एकदम सिंपल बन के जाना है। उस दिन भूल जाना है कि मैं कोई हैंडसम हूँ, स्मार्ट हूँ, छोड़ो सब। सुना ही नहीं दे रहा, सुन नहीं पा रहे हो, तो आपको नॉर्मल ही जाना है। और अगर आप बिल्कुल ही ढीठ हैं कि नहीं कुछ भी कह लो, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आपके लिए नॉर्मल बात है, फिर आपकी इच्छा है जैसे जाओ। वरना नॉर्मल से शर्ट पैंट, जो लेडीज है वो साड़ी दे रखी है तो साड़ी पहनो, सलवार सूट दे रखे हैं कॉलेज ने तो वो पहनो, है ना। स्टाइलिश नहीं बनना है उस दिन। जैसे बहुत सारी महिलाएं बाल खोल के आ रही है, कोई जूड़ा बना के आ रही है, तो जो वहां पर बताया गया है कि खुले बाल में आना है तो खुले बाल में, चोटी बना के आनी है चोटी बना के जानी है, जूड़ा है तो जूड़ा है। बहुत सारी महिलाएं लिपस्टिक लगा लेगी, अरे ये नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है उस दिन, नॉर्मल रहना है, बिल्कुल चिल, रिलैक्स, कूल। उस दिन आपको यही सोच के जाना है कि आज कुछ ना कुछ सुनाएंगे और मुझे सुनना है और नॉर्मल से घर आ जाना है और भूल भी जाना है, बस, ठीक है ना। तो यही चीज होती है। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अगर ये वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट फाइनल लेसन से रिलेटेड नहीं रहेगा। और अगर आपने नहीं देखी, आधे बीच में गायब हो गए हैं, तो आप कमेंट करते ही रहिए, कोई जवाब आपको इस वीडियो पर नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने डिटेल में कोई भी टीचर आपको नहीं समझाएगा जितना डिटेल में मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी है। और देखो, यही था फाइनल लेसन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करो ताकि उनकी हेल्प हो जाए। जो टेंशन में आ रहे हैं उनको ये वीडियो भेजो ताकि उनके लिए मोटिवेशन का और रिलैक्स उनको फील करा दे, ठीक है। और ना बीएड फाइनल लेसन को इतना बड़ा फोबिया भी मत बनाओ। कोई आईएएस का इंटरव्यू आप देने नहीं जा रहे हैं। एक नॉर्मल सा प्रोसेस होता है टीचर प्रोग्राम का। टीचर बनने के लिए आपका कॉन्फिडेंस चेक करने का ये थोड़ा सा फंडा है, आराम से आप हैंडल कर लेंगे। बी कूल रहो, कॉन्फिडेंस रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन।